स्वयंवर में अनेकों राजा महाराजा आए हैं और उन राजा महाराजाओं के अनेक तरीके से प्रयास करने के बावजूद भी धनुष का टूटना तो दूर हिला तक नहीं पाए। हिलना भी संभव नहीं था। जब हिला तक नहीं पाए तो जनक जी को बड़ी निराशा हुई कि अब क्या होगा, और मैंने प्रण कर लिया है। मैं प्रण तोड़ दूं तो धर्म जाता है और प्रण को रखूं तो मेरी कन्या कुंवारी रहती है। क्या करूं? जनक जी ने कहा, अब काई बैठे हो, जाओ अपने अपने घर। मुझे लगता है विधाता ने मेरी बेटी का विवाह लिखा ही नहीं है। जाओ। लेकिन कोई नहीं उठा। जनक जी ने कहा कि बेशर्माई की भी हद है। एक तो आप लोग बड़े बड़े वीर बन के आए थे, लेकिन वो सब धरी की धरी रह गई। उस पे भी अब यहां बैठे और हो। अब क्या बाकी रह गया है? जाओ। मैंने देख लिया, पूरी धरती वीरों से विहीन हो गई है। या सभा में कोई वीर है ही नहीं। इतना कहा तो लक्ष्मण जी महाराज बिना राम जी की तरफ देखे, बिना राम जी की आज्ञा और इशारा पाए कूद पड़े मैदान में। कि जनक कही जस अनुचित जनक कही जस अनुचित वाणी वेद्यमान रघुकुल मन जान। विद्यमान रघुकुल मन जान। मुझे मेरे प्रभु की आज्ञा मिल जाए तो धनुष की बात करते हो। धनुष जिस पे रखा है वो धरती पूरी की पूरी, यदि आज्ञा मिल जाए तो गेंद की तरह उठा लूं। और जो मैं समझियो कि गेंद की तरह उठा लूंगा तो मुझे बोझ लगेगा, इसे लेकर के दौड़ सकता हूं। एक तो होता है उठा लेना, फिर उठा के दौड़ना। दौड़ सकता हूं। बोले कितने दौड़ सकते हो? 2-4 कदम।
योजन 100 योजन तक दौड़ सकता हूं। बोले फिर आगे? बोले आज्ञा मिल जाए तो ऐसे फोड़ दूं जैसे मिट्टी को कच्चो गढ़ा। केवल धनुष की बात, धनुष राजा पृथ्वी सबको उठा लूं मैं। हम तो भैया के मारे, भगवान के मारे कछु कह नहीं रहे, चुप बैठे हैं। नहीं, हम फोड़ दें, जाए पूरी धरती फोड़ दें धनुष समेत। हैं? कंदुक इव ब्रह्मांड उठावऊं, जो जन सत प्रमाण ले धावऊं, काचे घट जिम डारूं फोरी, मैं कच्चे घड़े की तरह से फोड़ डारूंगा। अब जैसे ही लखन जी गरम भये, राजा हतकाए, सोई घबरावन लगे। एक जनो बोलो, हम तो पहले ही कह रहे जाते चलो, पर तुम ही नहीं माने। तुमने हम बैठा रहा क्या है? अब ये धरती फूटेगी सो मरेंगे। निकट चलते तो बढ़िया रहते कि नहीं रहते। तब तक दूसरे बोलो, निकर के कहाँ जाते? और ये तो पूरी धरती की बात है रही है? जो कोई सवाय थोड़ी केवल फोड़ेंगे, जब फोड़ेंगे तो पूरी धरती की बात रही है। तो फिर तो पूरा तेरा घर को आसमान में तो है नहीं, तो चाहे यहाँ मरनो चाहे मां मरनो। तो वहां में तो एक डरपत बोलो कि अब का होगो? दूसरे बोले चुप बैठे, जो सबको होगो सो अपनो है जागो। हैं भाई, क्लास में कोई अकेलो फेल है जाए तो दुख की बात है, और सबके सब है जाए तो हैं। एक ग्वालियर को बालक जो है फैल है गो, सुबह के डो कराने पहले ही तो लट्ठो धर रखो का आंद है। यदि पास है गो तो कोई बात ही ना, और फैल भयो तो जी लट्ठो धरो। क्योंकि मैंने पढ़ावे में कोई कसरे, पैसा खर्च करवे में कोई कसर नहीं रखी। आयो कांप, लट्ठू दिखो, लाल आंखें। बोले क्या हुआ? बोले पिताजी, वो अपने क्षेत्र को जो वो पार्षद है ना, बा को छोरा फैल है वो। बोले नालायक, मैं तेरी पूछ रहा हूं, मुझे पार्षद से क्या लेना देना? बोले नहीं नहीं पिताजी, पहले सुनो तो सही। अपने क्षेत्र को जो विधायक को तो कहो, वाह को छोरा फैल है वो। बाने उठाए लट्ठू, बोले पार्षद को फैल है जा चाहे विधायक को, मैं तो मुझे तोते लेनो देनो। बोले पिताजी, जो हमारे जा क्षेत्र को जो सांसद हतो ना, सांसद बहू को छोरा फैल है गो। वहां ने लट उठाए, बोले दुनिया की मत गिनावे, मैं तेरी पूछ रहा हूं। तब तक छोरा बोलियो कि तुम्हारा छोरा कोई प्रधानमंत्री को छोरा है? जब पार्षद को गयो, विधायक को गयो, सांसद को गयो, तो तुम्हारा छोरा को ऐसो? बोले जब सब फेल हो रहे हैं तो न तुम्हें दुखी होना चाहिए और न मुझे। हाँ, मैं अकेला हो तो हैं, तो आप भी दुखी होते और मैं भी दुखी होता। तो इसलिए एक राजा बोले कि चुप बैठो, और जो कुछ सबको होगो सो अपनो होगो। लक्ष्मण जी जिस समय बोल रहे थे, उस समय बोलते बोलते नेक राम जी की तरफ निगाह पड़ी। अब देख ना रे, जो उन्हें पता ही देखा था कि तो सब डाउन हो जाएगा, जो कुछ पहले करना हो सो कर ले। और जैसे ही निगाह से निगाह मिली, तुरंत राम जी ने शयन ही रघुपति, शयन आंखों का इशारा, किस इशारा को शयन कहते हैं, शयन। शयन ही रघुपति लखनो निवारे,
प्रेम सहित प्रेम समेत निकट बैठा रे। प्रेम समेत निकट बैठा रे। विश्वामित्र ने देखा कि माहौल बहुत अच्छा हो रहा है, गर्मा गर्म है, ऐसे में राम को भेजा जाए। विश्वामित्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, बहुत देर से कि शुभ समय आवे, शुभ समय आवे, शुभ समय आवे, लेकिन शुभ समय आ ही नहीं रहा था। इंतजार करते करते बहुत देर हो गई और जैसे ही लखन गर्म हुए, लखन का गर्म होना क्या है भाई? रामचंद्र जी सूर्य हैं और लखन जी लाली हैं। जब लाली फटेगी हैं, जब आसमान थोड़ा लाल लाल होगा तो लखन जी लाल भई है ना, थोड़े गर्म भई है ना, ये सूर्य के प्रकट होने का संकेत है। तो राम जी तबते क्यों नहीं खड़े हरे, क्यों नहीं प्रकट हरे? गुरु जी क्यों नहीं संकेत दे रहे? बोले पहले लाली तो फटे, सीधो ही सूर्य कूद पड़ेगा तो अच्छो नहीं लगेगा। हाँ, इसलिए पहले लखन जी अपना काम करें। एक सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत ये है कि ये जो धनुष है ये विकारों में अग्रगण्य है और सारे विकार इसके छत्र छाया में पलते हैं। ये है अहंकार, और अहंकारी व्यक्ति में ईर्षा सहज है, द्वेष सहज है, बैर भाव सहज है। अहंकार सबका राजा है। अब अहंकार को तोड़ने के लिए वैराग्य का गर्म होना, जागृत होना, खड़े होना बहुत जरूरी है। यदि अहंकार वैराग्य गर्म नहीं है, जागृत नहीं है, खड़ा नहीं है, और यदि किसी गुरु ने अहंकार को तोड़ने की कोशिश की तो वो गुरु शिष्य का दुश्मन हो जाएगा। क्योंकि वैराग्य के अभाव में अहंकार तोड़ना तो दूर, अहंकार की पुष्टि के लिए शिष्य गुरु के पास जाता है, अहंकार को बढ़ाने के लिए। और अहंकार को बढ़ाने के लिए यदि कोई शिष्य गुरु के पास गया है और गुरु वह तोड़ने की कोशिश करे तो उसे लगेगा कि हम आए थे कछु और के लिए, यहाँ तो कछु और भी नहीं करो हैं। हम तो कुछ पाने के लिए आए, यहाँ तो हाथ में कटोरा थमाने की बात हो रही है, यहाँ तो बर्बाद किया जा रहा है, हम तो आबाद होने आए थे हैं? तो विपरीत बुद्धि अहंकार बना देगा। लेकिन यदि वैराग्य है तो न मिटने में संकोच होगा, न बनने में संकोच होगा, संकोच नहीं होगा किसी में भी। फिर वृत्ति, जब वैराग्य होता है तो वृत्ति होती है वो जैसा चाहे। तो अहंकार तोड़ना है ना, उसके लिए वैराग्य का होना और वैराग्य का खड़ा होना और वैराग्य का गर्म होना। वैराग्य है लेकिन ठंडा पड़ा है तो भी बात नहीं बनेगी। वैराग्य का खड़ा होना, गर्म होना और जागृत होना जरूरी है। इसलिए विश्वामित्र जी ने देखा कि इस समय वैराग्य गर्म भी है, जागृत भी है, खड़ा भी है। उसी समय राम जी को आज्ञा दी कि अब आप धनुष तोड़ दो।
और धनुष तोड़ोगे तो इस समय जनक खुश होंगे और भी अच्छे लोग खुश होंगे। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जी महाराज गुरुजी को प्रणाम करके और सहज खड़े हुए हैं, कोई बनावट नहीं। और राजा जब खड़े होते थे ना तो उनकी चाल में बड़ी अकड़ थी, बड़ा दंभ था। हाँ? और जहां दंभ आ जाएगा वहां अहंकार टूटेगा, टूटना तो दूर हिलेगा भी नहीं। जहां अकड़ आ जाएगी वहां अहंकार टूटना तो दूर हिलेगा तक नहीं। अहंकार तो सहजता वाले महापुरुष ही तोड़ पाते हैं, जिनमें सहजता है। जब राम जी चले हैं ना तो राजा लोग हंसी उड़ाने लगे। जब कोई व्यक्ति असफल होता है तो अपनी उस पीड़ा को बचाने के लिए दूसरों की हंसी और मजाक उड़ा करके अपनी पीड़ा से राहत पा लेता है। दूसरों की मजाक और हंसी उड़ा करके थोड़ी सी पीड़ा से राहत पा लेता है। अहंकारी व्यक्ति जब पीड़ित होता है तो एक बात हमेशा अपने जीवन में काम आने लायक है। योग्यता का कंगाल प्रशंसा का भूखा होता है और दूसरे की बुराई करने वाला, हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति अहंकार से पीड़ित होता है। ये राजा महाराजा खुद तो कुछ कर नहीं पाए और हंसी उड़ाने लगे। ओ भैया हट जा जो धनुष तोड़े को ने सो छोरा आए, बड़े बड़े तो तोड़ नहीं पाए, हटो हटो रास्ता छोड़ो। जब भी कोई अच्छे मार्ग पे चलता है ना तो ये लोगों की भाषा होती है, साहब बड़े बड़े जा काम में नहीं कर पाए, जे चले अब हैं ये करके दिखाएंगे। लेकिन उनकी बातें सुनकर के जो रुक जाते हैं, डर जाते हैं, वे कुछ नहीं कर पाते। और उनकी बातों को सुनकर के और जोश भर जाता है, वे व्यक्ति पार चले जाते हैं। हम गिरते उठते पड़ते जब आगे निकल गए तो हंसी उड़ाने वालों के चेहरे उतर गए। धनुष के पास पहुंचे हैं, हंसी उड़ाने वालों को भगवान ने देखा तक नहीं। क्या देखना, उन्हें क्या देखना, क्योंकि लक्ष्य को जो देखते हैं उन्हें इधर उधर देखने लायक फुर्सत ही नहीं रहती। और जिन्हें इधर उधर देखने लायक पूरी फुर्सत है वो लक्ष्य पे कब पहुंचेंगे, कहां पहुंचेंगे, पहुंचेंगे कि जिन नहीं पहुंचेंगे कोई पता नहीं है, हैं? जिनके पास पूरी फुर्सत है राम जी जो है जब धनुष के पास पहुंचते हैं भोले बाबा से कहते हैं आपका धनुष है, क्या आज्ञा है? बोले तोड़ दो। राजा लोग तो हंसी उड़ाने में लगे रहे और राम जी ने उसी मध्य में बातों ही बातों में लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े और काउन लखा देख सवट
लखन लाल की। अब उसमें दो तरह के लोग बैठे, एक तो खुशी के मारे नाचने लगे और एक न के आग लग गई हैं, कछु न के आग लग गई, कछु लोग खुशी के मारे नाचने लगे। तो वैसे लोग केवल उसी समय नहीं थे, आज भी हैं, हर प्रदेश में हैं, हर जिला में हैं, हर शहर में हैं, हर तहसील में, हर कस्बा में, हर कॉलोनी में, हर खानदान में हैं, हर घर में हैं, हैं? घर घर हैं। उसी काम को देख करके एक खुश होता है और एक फूक जाता है, हैं? अभी अभी गांव में और घरों तुम ऐसे ऐसे लोग हैं कि काऊ के शादी ब्याह वारे आमे पड़ोस में एक खुश होता है कि बढ़िया बढ़िया भलो है, बाको है जा, ठीक है, अच्छी बात है। और भाई को छोटो भैया बोले है कैसे जागो, मैं जब तक जिंदा हूं, मैं रहते हुए है जाए तो मैं फिर यहाँ रहवे को फायदे ही का है। हाँ? दोनों अलग अलग। एक सोचता है कि चलो जति के बाग में कथा होती रहे। दूसरा सोचता है कि हे भगवान कब ये हेरो बंद होगो, है ये झंझट जो हर साल कनपटी पे बजत है। एक जनो एक बगल में एक ब्याह वारे आए, एक आदमी जो बड़ो चुगलखोर, नामी चुगलखोर, तो बाकी पास में गयो पड़ोसी के भाई आज मेरे बगल में छोरा देख हुए आए हैं, मैं नहीं चाहता उसको ब्याह होए। मद्दा के जमाने की बात है, मान के रुपया लगेंगे 3, बोले 3 नहीं 3.5 दे दूंगा, अरे ब्याह तो रवा दे बाबू। बोले ठीक है, छोरी वाले आए हैं, बोले हाँ आए हैं। बोले क्या जने हैं, बोले 8-10 जने हैं। बोले हम बैरवानी भी हैं, पुरुष भी हैं। अच्छा ठीक है। सो गयो घरवाए न मांगते, बाजवानी में घी बूरे पस हो जाते, सुबानी घी की जो सागर हो तो ठोटी में के परस हो जाता ना सागर, बातें घी पसत जा रहो और खेच जा रहो। हे भगवान तुमने हमारे लाला की खूब सुनी है, खूब ब्याह करवा रहे हैं और अच्छे भले लोग आए हैं देखवे हमारे लाला है, बड़ी कृपा ठाकुर जी, आपको बहुत बहुत आभार। पर जैसे ब्याह करा रे काओ ऐसी हमारे लाला की मिर्गी और ठीक है जाए, ऐसी कृपा और करना। और जो देख भी आए का बिनो को जो टूका हतुकाओ हलक में टेंटुआ में अटक गो, जो घी और बूरो सान के जो रोटी में और टेंटुआ में दयो का हो, अब वो न बाहर न भीतर, अब आने परसाई मई बंद कर दी, दूसरे पकड़ाए घी सीधो अपने घर। बातें जा कह दी कि ला 3.5 रुपया है। बोले टूटी, अब टूटे तो सही, बोले गारंटी है 3 साल तक, 10 साल तक या 20 साल तक देगी हो। जो पार्टी आई है जी कबू बा को ब्याह कर ना सकती, गारंटी है मेरी। हाँ? तो ऐसे ऐसे लोग जा धरती पे रहते हैं, जो काहू की सुनहे बड़ाई, श्वास ले जनु जूढ़ी आई, श्वास ले जनु जूढ़ी आई। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, 2 टुकड़े पड़े हैं। लोगों ने धनुष से कहा कि हमने कहा था कि राम जी के हाथ में पड़ मत जाना, तोड़ देंगे।
तोड़ देंगे। धनुष बोलियो कि जिन्हें बंधन से मुक्त होना है उन्हें टूटना ही पड़ेगा। अब तक हम बंधन में थे, जा कोने पे बंधे बा कोने पे बंधे, बंधन में थे, लेकिन अब हमें कोई बांधेगा नहीं। तो यदि कोई अकड़ में भी रहना चाहे और बंधन से मुक्त होना चाहे, संभव नहीं है। फिर वो बोलो सामने वालों कर ले, अब परे धरती में टूटे टुटाए दो टुकड़ा है गए। धनुष ने बड़ी प्यारी बात कही, बोले भैया ये तो देखो कहां पड़े हैं, जिन चरणन के पादुकन भरत रहे मन लाय। जिन चरणों की में जगह पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु तरसते हैं, न जाने जाने कौन इनका ध्यान करता है, और हम वहां पड़े हैं। ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? लेकिन यहां बिना टूटे आया नहीं जाता, यहां आने के लिए टूटना पड़ता है, अहंकार को टूटना पड़ता है। सीता जी माला लेकर के चली हैं, लेकिन हाइट में बड़ा अंतर है, माला कैसे परे, वो झुकने को तैयार नहीं है, और सीता जी के हाथ वहां तक पहुंच नहीं रहे। अब करें तो कहा करें। सीता जी की माता जी ने कहा मंत्री से कि जाकर के राम जी से थोड़े कहो, जा मुंडी ने के नीची कर ले, हैं कजू घटे रोए। मंत्री जी बोले, हे महारानी जी आप सोच समझ के तो बोलो, हम ठहरे मंत्री और बहु छोरी बारे। अब छोराते जाए कि कैसे कहें सबके सामने के जा खोपड़िए ससुरारे में झुकाए दो, हैं कैसे कहें? हम तो छोरी। लेकिन यार राम जी की इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई नहीं था तो परशुराम ही कूद पर आ गया। हाँ, ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, ते ही अवसर सुने शिव धनु भंगा, आयऊ भृगोकुल कमल पतंगा। जैसे ही जनक के दरबार में दरवाजे की तरफ से, गेट की तरफ से एक हुंकार आई, महादेव महादेव। महादेव के बड़े भक्त थे, सीधा नाम पुकारते थे, महादेव महादेव। कछु लोग पहचान गए तो परशुराम की आवाज है। सोई सोफा छोड़ दे, सोफा के पीछे जाके दबक गए राजा, जो ज्यादा गाला बजा रहे ना, हैं चौक बिना के ऊपर के जो पीढ़ी के जो लोग थे,
परशुराम जी ने वे सब हवन कुंड में झोंके आते मैंने मालूम पड़ी परशुराम आ गए हैं, झट बने सोफा के पीछे दुबक गए। अब एक दूसरे से कह रहा हो मैं तो जय मात धन सुना तो मुझे पता नहीं परशुराम आएगा तो कहा होगा, अब पता चलेगी। मैंने जय मारे मैं तो गयो हतो, मैंने चेक करो ठीक ठाक है, पर मैंने तोड़ो नहीं हो है, मुझे पता ही परशुराम जी को है, मुझे पता था ये कंडीशन आएगी है। ऐसे हर जगह लोग होते हैं, कोई भी घटना हो सब हमें पहले ही पता ही, हमें पहले ही पता ही ये कंडीशन आवेगी। हाँ हम तो कहन चाह रहे पर कहा के कहे, हम तो हम सोचे हम क्यों बुरे बने हैं, हम तो कहन चाह रहे, हम तो गुरुजी तो कहवे डोल रहे कि गुरुजी ऐसा न करे नहीं ऐसी कंडीशन आवेगी, पर हम ही सोच बुरे बने, हम तो चुपचाप देख रहे थे, पता हमें सब होती है। हरे त्रिकाल ज्योतिषी है तो सब पता ही है। रावण को तो पता नहीं थी कि मुझे मनुष्य मार देगा, रावण को तो पता नहीं मुझे बंदर मार डालेंगे हैं। और आज कल के जे हैं जिन्हें न्यो ना पता है कि अपने घर में छोरा बात माने और बिना पे अपनी छोरा समर्थना, अपनी छोरी समर्थना, अपनी घरवाई कि गुरु भी हैं उनकी एडवाइस, उनके परामर्श, उनकी बातों को सुने, समझे और माने। बुनई में थे वे छुपे छुपाए पीछे तक सो पाए गए, हमें पहली पता ही। अरे हम तो सोच रहे चलो देखें तमाशा, हम देख लेंगे है? ये वो लोग होते हैं, यदि कोई व्यक्ति का खेल में भाग ले जा रहा हो, एक कंगना है वैसे ही जा रहा है, और यदि वो हारेगा तो बोले हमने कही हैं, और यदि वो जीत गो बोले समझ कहीं लगे तो रही लक्षण से जाके हमें जीतेगो। हाँ ऐसे त्रिकाल दर्शी बने पड़े रहते हैं। हाँ सब आने पीछे थे सब। इसमें एक बड़ा अच्छा शब्द आया है, देखे मही परशुराम जी को देख करके जैसे उनकी आवाज सुनी और उनका विकराल रूप देखा ना, देखे महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनो लवा लुकाने, बाज झपट जनो लवा लुकाने। लवा को गांव में कहते हैं बटेर, तीतर बटेर होते हैं ना, जैसे बटेर और तीतर डोल रही हो खेत में और एकदम ऊपर से बाज झपट्टा मारे तो एकदम फड़ उसमें भंगा पड़ जाता है ना, सब जहां जहां लेकर के भी छुपने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही राजा जो है तीतर और बटेर की तरह सोफन के पीछे छुप गए। लेकिन परशुराम जी से कौन बचेगा? परशुराम जी ने तो सीधे जो है अनाउंस कर दिया, कह तो राजीते आ जाओ निकर के, और नहीं तो न तुम्हारे जई हैं इकट्ठो ही मारूं के एक एक करके आओगे हैं। सोई धीमे धीमे ते कांपत भय हाथ जोड़त भय, बोले मैं फलाने सिंह के बेटा को बेटा वो आपकी सेवा में जाया करते थे, बिन को नाती हूं, छोड़ो तो छोड़ दो, मारो तो मार लो। अच्छा अच्छा फलाने को ना, हाँ ठीक ठीक चल चल कोई बात। बोले वो नहीं, इशारा आंखों से। दूसरा आ रहा बोले मैं फलाने के फलाने के फलाने के फलाने को नाती हूं। बोलो ठीक है हटो। भ्रकुटी कुटिल भ्रकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहज उचितवत मनहु रिसात। वो तो नॉर्मल देखते हैं तब बाजू लगती है कि नार गई, क्योंकि भरसा तो तैयार ही है, माँ को जो ले तो जानो ना, और वे सोचे तो होते ही नहीं कौन मारनो कौन ना मारनो।
पहले को अभ्यास रहे। धीमे 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 सब अपने अपने बाप दादन को नाम ले लेके प्रणाम कर रहे हैं। इतने ही में विश्वामित्र जी ने परशुराम जी के सामने आकर के और नमन करते हुए गले मिले। और जब गले मिले ना तो परशुराम जी के जेठ भर के हाथ दोनों जकड़ ले विश्वामित्र जी ने। सोई राम जी को इशारा कर लो कि ऐसे में ढोक लगा ले, मैंने हाथ पकड़ रखे हैं। लक्ष्मण दी तो गई ढोक लगा ले, क्योंकि मुख्य अपराधी तो यही है दोनों हैं। दोनों ने जो है ढोक लगाई, प्रणाम करी। परशुराम जी कहते हैं कि मैं फिर से कह रहा हूं, इस सभा में जो भी धनुष को तोड़ने वाला है अलग आ जाए, अकेले से निपटना है मुझे। तो सब जने इशारों करने लगे, सबे मरवाओगे का तुम चले जाओ। राम जी तो इशारों कर रहे हैं कि तुम चले जाओ, नहीं सब हैं। तब राम जी थोड़े से आगे बढ़े। नाथ शंभुधन भंजन हारा, नाथ शंभुधन भंजन हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोरे पुमोरा। के पीछे लखन जी खड़े हैं। धीमे धीमे लखन जी पीछे पीछे आ गए। लखन जी ने परशुराम जी की ओर देखा और एक ऐसी दशा में मुस्कुराए कि देखो जी सबने मारेंगे, सबने मारेंगे जी। बोले नहीं, इस प्रकार की एक्टिविटी की। अब जिसके सामने सब कांप रहे हो और एक निर्भय उनकी ओर देख करके मुस्कुरा रहा हो तो कैसे जलेगी बात। भाई बिना तो आदत पड़ी है कि उनके सामने कोई आवे तो कांपत भयो ही आवे। मेरे सामने और निर्भय हैं? अब राम जी पे तो निगाह हट गई, लक्ष्मण जी पे निगाह टिकी। बोले ये निर्भय कैसे हैं? लक्ष्मण जी को इशारा किया, कुछ बोलना चाहते हो क्या? बोले हाँ हाँ। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरहि अपमाने। अरे महाराज, धनुष टूट गया, कोई दिक्कत है आप हैं? हम लोगों ने नहीं तोड़ा, कोई परेशानी है? अब ऐसे लहजा में, और परशुराम जी तो कोई बात करवे बारो आज तक नहीं मिले। अच्छा, धनुष तोड़वे से आपको फर्क पड़ता है? तो हमने तो ऐसी बहुत धनुइयां तोड़ी हैं। और भोले बाबा के धनुष को, इनके इष्ट के धनुष को कोई धनुइया कहे हैं?
बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असिरिस कीन्हे गोसाई। एहि धनु पर ममता के हेतु सुनेरे साये बालक डीठ, त्रिपुरारी के धन को धनु ही कह रहा है। धनु ही सम त्रिपुरार, धनु धनु ही कह रहा है। अभी बताता हूं तेरे को। बोले मोए का बताओगे? का क्षते लाभो जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति हीन दोषु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। ये राम जी ने तोड़ा नहीं है, राम ने छू के देखा था और वो टूटो टुटायो धरियो तो जा में भगवान को का दोष है? ये तो छुअत टूट रघुपति ही न दोषु। आप तो बिना बात जो है इठे रहे हो, इठे। परशुराम जी ने कहा है ये फरसा दिख रहा है, देखो कबू, और तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना, मुझे जानता नहीं है मैं कौन हूं। लक्ष्मण जी के माथे पे शिकन भी नहीं आती उनके डांटने के बाद में, तो उनके और आग लग जाती है। जो हमको अड़ोसी पड़ोसी सताना रुलाना दुखाना चाहते हैं और उनके लाख प्रयत्न करने पर हमारी हंसी न रुके तो आग कहां लगेगी? लौट करके आग कहां लगेगी? यदि हम रोते हैं, बिलखते हैं, दुखी होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सफल हुआ। लेकिन हम ठाके मार के हंस रहे हैं और उनके सारे रावण विफल होए, रावण सर कैसे विफलता हो रही है, तो आग अपने आप वहां बिना माचिस के लग जाएगी ना। छोटे से बच्चे दुधमहे, जरा पूछ अपने बड़े बूढ़ों से, मैंने कितनी बार धरती को छत्रियों से विहीन कर दिया है, पता है तेरे को? पूछे जरा, किसी से पूछ तो ले। लखन जी बोले और काऊ की जरूरत का है, तुम पे तो खुद पे तो सो पतो, अपनी बड़ाई खुद करवे पे तो सो पतो मिले, तब तो काऊ दूसरे को नंबर आवे हैं। तुम अपने आप ही लगे हो हैं? अपने मोह तुम आपने करनी, पर अनेक हाथि बहुबरनी।
लक्ष्मण जी ने कहा, हमको आप छुई मुई का पेड़ मत समझना, छुई मुई का पेड़ नहीं है हम, जो उंगली को देखते ही मुरझा जाते हैं। यहाँ कुम्हड़ पतिया को नाई, चेतर जनी देखे मुरझाई। मुनियों समाज सबसे कह रहा हूं, इस बच्चे को संभाल लो, फिर मेरे हाथन से मर जाए तो मुझे दोष मत देना, समझ आ ले जाए, फिर दोष मत देना। लक्ष्मण जी ने कहा, दुनिया में काय गा रहे हो, ये फरसा पैसे दिखावे हुए कि नहीं, का चलाओ तो सही है, कि केवल 100 पीस है, न कि दिखाओ तो सही कैसी धार है जाकी, पता तो चले। अब परशुराम जी महाराज यूं 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 करे कोशिश करें, पर ऐसे लगे जैसे हाथन में तारों लग गए, हाथ आगे बढ़े ही नहीं। बताए क्यों? परशुराम जी ये भूल गए हैं, जिसके खंड होने चाहिए थे उस पे तो नाराज हो रहे हैं, और ये अखंड के खंड करना चाहते हैं। शेष जी अखंड है, लक्ष्मण जी अखंड है, और ये अखंड के खंड करने की कोशिश करते हैं जो विधि के विधान में ही नहीं है। और जो चेतन कह जड़ करे, जड़ ही करे चैतन्य है। जो राम जड़ को चेतन करते हैं, चेतन को जड़ करते हैं, उन्हीं के दास पर ये फरसा चलाना चाहते हैं। इसलिए चलने वाला फरसा जड़ हो गया, चलने वाला फरसा जड़ हो गया। अब जो लखन ताबड़ पापी हसत देखे नख शिखर व्यापी। ये कैसा भाई है तेरा? ये कम से कम तुझे देख के भी नहीं सीखता कि बड़ों का कैसे आदर किया जाता है, हैं? अरे जाए कछू तो सिखा। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं नहीं, आपको भ्रांति हुई है, मैं जिनको भाई नहीं हूं, मैं तो आपका भाई हूं, आपका। मैं तुम्हार अनुचर परशुराम जी की अग्नि को थोड़ी सी ठंडी करते हैं, और पीछे से लखन जी एक थोड़ी सी पेट्रोल ऐसे छिड़क देते हैं तो एकदम आग भड़क जाती है।
राम जी शांत करते हैं, लखन जी फिर भड़का देते हैं। लखन जी की इस करनी को देख करके पूरा समाज कहता है, अरे भैया जी नेकसो सो लगत तो बड़ा भूरो भावरो सो है। पर थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार होठ बड़ भारी। राम जी ने कहा, बाय छोड़ो बाबा, आप मेरी प्रार्थना देखो, मेरे पे ध्यान दो। अब आप ये बताओ, आपकी रिस कैसे शांत होगी? वही काम है मैं करूं। परशुराम जी बोले कि मेरी रिस अब लगते तब तक शांत नहीं होगी जब तक जाके नार नहीं काट दूंगा। राम जी बोले, आप बात काय को देख रहे हो, मोए देखो ना। है? परशुराम जी बोले कि जाको देखे भी को तरीका तो देख, कैसा आकड़े के ठाड़ो है, जा तो पहले के झुका। तेरे झुकवे ते मैं घुसना आ रहा हूं, कि जे तो झुके। कहे मोने राम, कहे मोने राम, जाई रिस कैसे, अजहू अनुज तब चितब अनेसे। जी तेरो छोटो हो तो अब टेढ़ो टेढ़ो देख रहो है, जाए देखत के खून खोल जातो है, हैं? एहि के कंठ कोठारो नदीना, तो में काह कोप करी। परशुराम जी बोले, मेरे भीतर जो है ये दया कहां से आ गई है? मैंने तो जान कितने लोगों को मौत के घाट उतारा, पर जा देख करके ये मेरा फरसा आज दया कर रहा है। लखन जी बोले, तुम दया में ऐसे लग रहे हो तो क्रोध में कैसे लगाओगे? तुम्हारी हाल दया में जे है तो क्रोध में का होगो? सोई फिर आगे लग गई। जैसे तैसे राम जी ने शांत करे। बोले, राम अब जाते कहते कि मेरी आंखें की ओट है जाए। लक्ष्मण जी बोले, आंख मूंद ले, बात खत्म। आंख ने के आगे तो कौन कौन हटाओगे? मुंह दऊ नयन कतऊ को नहीं है, मुंह दे आंख कतऊ को नहीं, बिहसे लखन कहा मन माही। आंख बंद कर लो ना। अब जब कैसे पार नहीं पड़ी तो बोले, ए राम, मुझे लगता है तू ही जा पे के बारो, तू जा पे के बारो है, ये सब तेरी सहमति से हो रहा है। बंद कहे कटु सम्मत तोरे, इसे चुप नहीं कर सकता। अच्छा, मुझे अब ऐसा मालूम पड़ रहा है कि तू है तो सीधो तो ऊपरते, पर तू कपट कर रहा है? पर तेरे रहते बजे ऐसे बोल रहा हो, तू सुन लो है। राम जी बोले, ले सीधे को जमान ही ना है, बापे चली नहीं तो मैं हल्लो आड़ी आदन है। बापे तो चलना रही तुम्हारी और मुझे टेढ़े हाथों ले रहे हो, ये गलत बात है। भैया राम जी ने हाथ जोड़ करके परशुराम जी से प्रार्थना करी, जाको बुरा मत मानो, ये बालक है, और आप यदि संत की तरह आते, विप्र की तरह आते, महात्मा की तरह आते तो ये आपके चरणों में गिर पड़ता, पर आप एक योद्धा की तरह आए हो।
और योद्धाओं से, चाहे वो हो चाहे मैं हूं, कालहु डरहीन रन रघुवंशी, कालहु डरहीन रन रघुवंशी। हम कोई युद्ध में ललकारे और धनुष बाण लेकर के आए तो हम काल से भी नहीं डरते हैं। परशुराम जी का माथा ठनक गया कि मैं तो मनुष्यों तक की बात कर रहा हूं, ये तो काल तक की बात कर रहा है, और जो काल तक की बात कर रहा है वो कोई साधारण नहीं होगा। परशुराम जी पलक झपक झपक कर बार बार देखने लगे, कभी राम जी की ओर, कभी लखन की ओर, कभी राम जी की ओर। इन दोनों ने मेरी बिना पीटे, बिना पिटाई करे इतनी पिटाई कर दी है, बिना हाथ लगाए मेरी हालत खराब कर दी है। कोई तो बात है। उन्होंने कहा, हे महादेव, मेरी बुद्धि को क्या हो गया, जरा बताइए, मैं पहचान करना चाहता हूं ये कौन है। महादेव जी ने परशुराम जी से कहा, थोड़ा अहंकार को डाउन करो, प्रेम की आंखों से देखो, भाव की आंखों से देखो, क्योंकि अहंकार कभी सत्य को दिखने नहीं देता। तुम्हारे सामने सत्य खड़ा है, तुम्हारे सामने अखंड खड़ा है। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। परशुराम जी ने राम जी की ओर देखा, बोले जरा इधर आना। राम जी धीमे धीमे पास गए। लोग डर रहे कि कहूं हाथापाई होगी का। नजदीक गए, बोले क्या तुम वही हो जो मैं अब सोच रहा हूं? क्या तुम वही हो? राम जी मुस्कुरा गए, बोले हमें नहीं पता, आप ही जानो। बोले मैं परीक्षा कर सकता हूं? बोले जैसे आपके मन की संतुष्टि हो जाए। अच्छा, तुम मेरे इस धनुष को लेकर के इस पर डोरी को चढ़ा सकते हो? बोले जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी आज्ञा। तो परशुराम जी ने अपना हाथ न्यो इतकु मोड़े ही तो धनुष उतार के राम जी को देने के लिए धनुष अपने आप कंधा पे ते उतर के चलन लगे। परशुराम जी देखने लगे, बोले जी कहां जा रहे हो? परशुराम जी ने धनुष से कहा, ये क्या कर रहे हो? बोले एक अपनी अकड़ में बने रहो सो टूट को दो टुकड़ा पड़े, और हम अभी टूटना नहीं चाहते हैं। जो राम के
इशारे पे चलेगा, उसे टूटने की क्या जरूरत है। अपने आप चला गया। हे राम रमापति कर धनो लेहु, खेचहु मिटई मोर संदेह। देतया देत चाप आप ही चले गया, परशुराम मन विषमय भय। मन ही मन ग्लानि से भरने लगे, ये क्या हो गया। मेरे अहंकार ने मेरी आंखें फोड़ डाली। सत्य सामने था, जिसकी मेरे भी महादेव उपासना करते हैं, वो मेरे सामने था। अरे मेरे इष्ट का धनुष टूटने पर मैं इतना नाराज हूं, और यदि मेरे महादेव के इष्ट ये हैं, यदि वो मेरे ऊपर नाराज हो जाए तो क्या होगा। मैं तो धनुष के टूटने पर इतना नाराज हूं, जड़ के टूटने पर। यहां तो मैंने अपने महादेव के भी इष्ट का, चेतन का अपमान किया है। राम 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 राम। जाना राम प्रभाव तव पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पानी बोले बचन, प्रेम न हृदय अमार। फरसा नीचे रख गया, धनुष नीचे रख गया, तलवार नीचे रख गई। क्यों? अपने से वरिष्ठों से मिलने जब जाएं तो अपना वैभव त्याग करके जाएं। कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा, कहूं पट कहूं। परशुराम जी ने हाथ जोड़े। अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, अनुचित बहुत कहु अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। करऊं काहा मुख एक प्रशंसा, एक मुख है मेरे पास, आपकी प्रशंसा में तो 1000 मुख वाले भी फेल हो जाते हैं। और मेरे महादेव के मन में आप तो ऐसे रहते हो जैसे सरोवर में हंस रहता है। जय जय महेश मन मानस हंसा,
राम मन विस्मय भय। सोफन के पीछे जो छुपे भय हतकाए, जो न्यो कह रहे हैं ना कि हमें तो पता ही ये कंडीशन आवेगी, अब जी बचेगा थोड़ो, न्यो कह रहे काए। अब जैसे परशुराम जी ने हाथ जोड़े, बार बार प्रणाम करी, बार बार जय जय करी, अब वे दूसरे हतकाए, बे बोले चुप भैया जिका हैरो है, तू तो न्यू कह रहे तो पतो ही, अब जी का हैरो है। सो बोले यार ऐसी थोड़ी पता ही हमें, हमें न्यू थोड़ी पता 500 पलट जागो हैं, हमें ऐसी थोड़ी पता ही। तो बोले बोलने से पहले थोड़ा सा सोच लिया करो हैं, क्योंकि पासा कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है, पासा कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। ये जिंदगी बहुत उलटती पलटती रहती है। परशुराम जी बार बार नमन करके चले गए हैं। उसके बाद जो है विश्वामित्र जी ने, सतानंद जी ने और जनक जी ने मिलकर के चिट्ठी लिखी। कहां के लिए? अयोध्या के लिए। नेपाल से चिट्ठी आई हिंदुस्तान। हाँ? जब हिंदुस्तान चिट्ठी आई, दूत लेकर के आए, और दूत जैसे चिट्ठी आई तो भाई चिट्ठी का पता रहता है कहां से आई, क्योंकि जो घर को सदस्य बाहर होगा चिट्ठी वहीं थी आई होगी। भरत जी महाराज खेल रहे थे, एक सखा ने जाके कही चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है। सो खेल वहीं के वहीं छोड़ दिया और जाकर के दशरथ जी के पास भरत जी ने कहा, तात कहाँ ते पाती आई, तात कहाँ ते पाती आई, तात कहाँ ते। दशरथ जी महाराज ने चिट्ठी को जब पढ़वाया और उसमें जब राम जी की सूचना मिली तो दशरथ जी ने अपने गले का हार उतारा और उन दोनों दूतों को देने लगे। दूतों ने तुरंत हाथ जोड़े, अरे कान पकड़ ली, महाराज 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 ये क्या कर रहे हो आप? अरे हम तो आए थे धर्मराज सम्राट दशरथ जी के यहाँ, आप तो हमको ही नरक में ढकेलने का काम कर रहे हो। बोले क्या हो गया भैया? अरे भले ही हम वैदेही के बाप नहीं है, पर हम चाचा ताऊ तो लगते हैं, अपनी बेटी के यहाँ का हमारी संस्कृति में पानी तक नहीं पीते, तुम हीरा मोतियों का हार दे रहे हो हमें? हैं? ना 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 भैया कह कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, भैया कहूं कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। दूत
भूतों ने कहा हमने देखा है। बोले अपनी आंखों से देखा है? बोले हाँ अपनी आंखों से देखा है। क्यों भैया, कोई और की आंखों से भी देखता है क्या? हाँ, और की आंखों से भी देखा जाता है। किसी ने देख करके तुमसे जो वर्णन किया वो किसी और की आंखों से देखा हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं तुमने अपनी आंखों से देखा है? बोले हाँ। तो बोले बताओ। बोले बताएं क्या, इतना समझ लो, जिस दिन से तुम्हारे उन बच्चों को देखा है उस दिन से अब दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ मन में भाता नहीं है। अवन आँखें तर आवत को देव देखे तब बालक दो। अवन आँखें तर आवत को देव देखे तब बालक दो। जात नाते आपके उन दोनों कुमारों को देखा है, अब कुछ भी दिखाई नहीं देता। एक पंक्ति गाते हैं हम, तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा, बोलो बोलो, बाकी। हाँ? तुझे देखा तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। धुन मीठी तो सुनना क्या रहा बाकी।
सभी ऐसा। तो सब देखा, देखना क्या रहा बाकी। तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ कहते सभी ऐसा। हो तू मेरा है, तू मेरा है, यहाँ कहते सभी ऐसा। मैं किसका हूँ तू ही कह दे, फैसला क्या रहा बाकी। यहाँ सब प्यार करते हैं कि मतलब के सभी साथी। यहाँ सब प्यार करते हैं कि मतलब के सभी साथी। तेरा जो प्यार मिल जाए तो पाना क्या रहा बाकी। तेरा जो प्यार मिल जाए तो पाना क्या रहा बाकी। मबदा धनी रे निरे। कदम दो चल बिछड़ जाए, यहाँ की रीत ऐसी है। कदम दो चल बिछड़ जाए, यहाँ की रीत ऐसी है। पकड़ पाऊं तेरा दामन, पकड़ना क्या रहा बाकी।
मन पकड़ना क्या रहा अवन आँखि तर आवत को देव देखे तब बालक दो देव देखे तब बालक